नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि बांदा में तेज रफ्तार ने किसकी ली जान, हापुड़ में किस एकेडमी का होगा उद्घाटन और वाराणसी में कॉलेज के वार्षिकोत्सव में बच्चों को क्या उपहार देकर किया गया सम्मानित। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर बांदा से है, जहां शहर कोतवाली अंतर्गत कनवारा बाईपास चौराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार चाचा भतीजे को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई व एक गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रख दिया है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक अस्पताल में एक मामला आया, क्या है पूरा मामला, क्या घटना हुई है? अभी एक लालू निषाद, जिनकी उम्र करीब 50 साल है, ये ब्रॉड डेड अवस्था में जिला अस्पताल बांदा लाए गए हैं और इनके परिजन बता रहे हैं कि ये जो है ट्रक से इनकी मोटरसाइकिल टक्कर हुई है और उससे घटना घटी है। ये जो है लालू का डेरा की बांदा के रहने वाले हैं, वहीं ये चौराहे पे घटना घटी है और बॉडी को पोस्टमार्टम करवाए भेज दिया गया है। इनके साथ इनका भतीजा था, जिसका नाम रज्जू निषाद था, जो मोटरसाइकिल चला रहा था। उसको भी मामूली चोटें आई हैं, उसको दवा दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज्जू है। रज्जू, कहाँ के रहने वाले हो? हम जलाली कोठी लालू के डेरा के रहने वाले हैं। लालू के डेरा के रहने वाले? ये क्या घटना हुई है? एक्सीडेंट हुआ है। किस जगह पर? कनवारा चौराहे पे। मेरे चाचा एक्सपायर हो गए हैं। आप लोग दरदा जा रहे थे। दरदा जा रहे थे? हाँ, बांदा से दरदा जा रहे थे। काहे में थे आप लोग? मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल से? हाँ। घटना क्या हुई है? घटना एक्सीडेंट हो गया है। किससे हुआ है, कैसे, क्या ट्रक से हुआ है। ट्रक वाले ने टक्कर ट्रक मार? ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है। वही चौराहे पे मेरे चाचा खत्म हो गए हैं। चाचा का नाम क्या आपके? चाचा का नाम लालू है। क्या ट्रक वाला पकड़ा गया है? उसकी जानकारी पकड़ा गया है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सूरजपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खोपा धाम पर असामाजिक तत्वों के द्वारा रात में 3 बजे तोड़फोड़ की गई। मामले की जांच में करंजी चौकी व प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। वहीं स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ के बाद आशंका जताई जा रही है कि किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के द्वारा धाम प्रांगण में मूर्तियों एवं अन्य स्थलों को क्षतिग्रस्त किया गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है और मामले की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सूर्य नारायण की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां केंद्र सरकार व राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं नेशनल हाईवे 9 उपेड़ा फ्लाईओवर के पास समाज सेवी दीपक त्यागी ने अपने ही स्वर्गीय पिता के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने का संकल्प लिया है, जहां आने वाली 6 फरवरी को फीता काटकर उसका उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें कि समाज सेवी दीपक त्यागी द्वारा नेशनल हाईवे पर मूलचंद त्यागी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है, जिसका आने वाले 6 फरवरी को मुख्य अतिथि के रूप में हापुड़ जिलाधिकारी व यूपीसीए के निदेशक और मेरठ कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर युद्धवीर सिंह के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें युवा खिलाड़ियों के लिए बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, चेस, क्रिकेट आदि खेलों में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक त्यागी है और हम यहाँ ग्राम उपेड़ा में, जो कि NH9 पर स्थित है, हापुड़ के नज़दीक मूलचंद त्यागी स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण कर रहे हैं। और ये जो स्पोर्ट्स एकेडमी हम यहाँ बना रहे हैं, इसका उद्घाटन 5 फरवरी 2023 को होना निश्चित हुआ है। और इसमें न केवल क्रिकेट बल्कि फिजिकल ट्रेनिंग, चेस, स्विमिंग और भी कई खेलों को हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। और 5 तारीख को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर युद्धवीर सिंह त्यागी, भूतपूर्व प्रिंसिपल मेरठ कॉलेज, वो इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। वो चीफ गेस्ट होंगे और साथ में DM हापुड़ भी चीफ गेस्ट होंगी, दिन रविवार 5 फरवरी को। तो इससे जो क्षेत्र के बच्चों को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, हमने जो इस एकेडमी का निर्माण किया है, इसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को निकाल के बाहर लाना और जो बच्चे जिन्हें अवसर नहीं मिल पाता, वंचित रह जाते हैं,
उन बच्चों को, ऐसे बच्चों को धन के अभाव में जो खेल नहीं पाते या जिनके सपने पूरे नहीं हो पाते, उन बच्चों को उचित अवसर प्रदान करने का हमारा उद्देश्य है। तो जो यहाँ पर ही किया जा रहा है उद्घाटन या कहीं और भी चल रहा है? तो नहीं, अभी फ़िलहाल यहाँ से हमारी एक शुरुआत है। अगर ये हमारा काम यहाँ से देखते हैं कैसा स्पीड पकड़ता है, कैसा यहाँ से रेस्पॉन्स मिलता है, देहात के बच्चों में कितना इसका पॉजिटिव मैसेज जाता है, पेरेंट्स कितना उनको प्रोत्साहित करते हैं, क्या प्रोत्साहन मिलता है और कितना कोचेज़ उनको कंट्रोल कर पाते हैं, उसके बाद फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो क्या इस प्रोग्राम में मौजूद व्यक्ति, क्षेत्रीय व्यक्ति भी? हाँ जी, इसमें जो है सोमवार को 6 फरवरी को आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं उनके सभी प्रिंसिपल, स्टाफ इनवाइटेड हैं। आसपास के जितने भी गांव हैं, ग्राम प्रधान इनवाइटेड हैं। और इसके बाद सुबह से हवन यज्ञ पूजन का कार्यक्रम है और दोपहर में भोजन की व्यवस्था भी है, लंच का प्रोग्राम भी है दोपहर में, और सभी पत्रकार बंधु भी इसमें आमंत्रित हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर झारखंड के तिसरी प्रखंड से है, जहां ब्लॉक परिसर में पंचायत समिति की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई जन मुद्दों को लेकर घंटों देर तक चर्चा हुई। बैठक में उठाई गई समस्या का निष्पादन नहीं होने पर संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मियों पर सवाल उठाए गए। बैठक के प्रमुख राजकुमार यादव ने कहा, पंचायत समिति की बैठक में सभी प्रतिनिधियों में नाराजगी देखने को मिली। पिछले महीने की पंचायत समिति बैठक में उठाए गए मामलों का निष्पादन अभी तक नहीं किया गया। इस मौके पर प्रमुख राजकुमार यादव, उप प्रमुख बैजू मरांडी, विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण मोदी समेत आदि जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कि जो सभागार में बैठक रखा गया था, उसमें हम लोग कई बार बैठक किए, जो कि उस कई विभाग पर कार्रवाई होना चाहिए था, कुछ निष्पादन होना चाहिए, नहीं हो पाया। इसीलिए मेरा पंचायत समिति सदस्य भी आप लोग देख ही रहे हैं कि एक रोष में है कि बैठक आने से कोई फायदा नहीं है जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो इस बार हम लोग आश्वासन दिए हैं कि भाई हम लोग इस पर निष्पादन करेंगे। जो भी विभाग है जिस पर कार्रवाई होना चाहिए, जो अनलिगल कर रहा है, जो घुसखोरी के कगार पर चल रहा है, जो निगल कर रहा है, चावल हर महीना सही वितरण नहीं हो रहा है, ये पैसा लेकर कर रहा है। इस जनवरी से अभी देखे एमओ साहब ने बोले कि निःशुल्क देना है। राज्य सरकार का भी जो राशन चावल आएगा उसमें भी निःशुल्क देना है। इस पर बहुत डीलर का नाम आया, बहुत सा पंचायत समिति मेरा बोला है कि पैसा लेकर के वितरण कर रहा है, उस पर जांच पड़ताल होगा और उस पर कार्रवाई होगा। पंचायत समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह पारित हुआ था कि यह जो कस्तूरबा में गार्ड है, वह गार्ड का ड्यूटी बहुत कम कर रहे हैं और दलाल बिचौलिया का ड्यूटी ज़्यादा कर रहे हैं। इसीलिए सर्वसम्मति से ये बात सामने आई थी कि जांच करके दोषी पाए जाने पर उसे हटाया जाना चाहिए। जांच भी किया गया, दोषी भी पाया गया, लेकिन हटाया नहीं। इसीलिए जांच कमेटी पर अब सवाल है कि आप जांच करके क्या करें। दूसरा, ये जो मंदिर के बगल में दुकानें चल रहा है, उसमें हम लोग का कहना है अधिकारियों से, अधिकारियों का ही भवन बन रहा है, अगर रखना ही है वो लोग को तो पर्चा दे दीजिए और 10-20 को गरीब आदमी को बैठा दीजिए, और नहीं रखना है तो फटाफट आप लोग कार्रवाई करिए। ना भविष्य में आपका ही कोई रहेगा, हम लोग का भी कोई अधिकारी बनकर रहेगा तो गंदगी फैला रहेगा और आप लोग को रहने में परेशानी होगा और मंदिर का नतीजा होगा ही होगा। इसलिए जितना जल्द हो सके उसे हटाइए, या तो 10-20 को और गरीब को बैठाइए। सदन द्वारा जो पारित किया जाता है उसमें जो कायदे किया जाता है, इसमें किसके दोषी क्या है, कौन है? इसमें जो हेड हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और अन्य जो विभाग के अधिकारीगण लोग हैं, उन लोगों की लापरवाही है। और लापरवाही नहीं, कुंभकर्ण के नींद में सुतता है उन लोग, यहाँ मुड़िया हिलाता है और बाद में सुतिया जाता है, कोई काम नहीं करता। इसलिए सदन का जितना महत्वपूर्ण सदन है उतना महत्वपूर्ण ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बनवाल की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से है, जहां एमडी ग्रुप ऑफ कॉलेज द्वारा संचालित एमडी फार्मेसी, एमडी शिक्षण संस्थान, एमडी एसएस कॉन्वेंट, एचजेजेई कॉलेज का वार्षिक उत्सव आज भरलाई शिवपुर स्थित विद्यालय परिसर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शशि प्रताप सिंह, संयोजक राष्ट्रीय समता पार्टी एवं विशिष्ट अतिथि वंदना सिंह,
राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा, राष्ट्रीय समता पार्टी एवं राष्ट्रीय समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला प्रवक्ता रामबचन यादव रहे। इस अवसर पर मुख्य रूप से केशव प्रसाद पटेल सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। बच्चों ने बड़े ही धूमधाम से वार्षिक महोत्सव मनाया एवं अंत में सभी को पुरस्कार वितरण किया गया और सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत पेन डायरी देकर किया गया। एमडी ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन जैनेन्द्र मौर्य ने बताया कि प्रति वर्ष वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। परिचय बता दें। मैं एमडी ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर। आज किस तरह का यहाँ पे वार्षिकोत्सव मनाया गया? ये वार्षिकोत्सव बच्चों के हर्षोल्लास और साथ साथ बच्चों के ज्ञानवर्धक के लिए आज हमारा कार्यक्रम मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे और किन के द्वारा आपने दीप? हमारे मुख्य अतिथि थे जो शशि प्रताप सिंह थे और रामवचन यादव थे और इसके बाद वंदना सिंह थी और हमारे संरक्षक विद्यालय के गार्जियन हमारे लक्ष्मी शंकर राजभर जी जो सोहेल देव जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कितनी मनोरंजन भरी प्रस्तुति रही? यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम था जो बच्चों का हर्षोल्लास किया गया और बच्चों को एक ज्ञानवर्धक के कार्यक्रम के लिए सभी बच्चों को बुलाया गया। बच्चों ने कार्यक्रम में अच्छी तरह से बढ़ चढ़ काम लिया जो कि हमारे राष्ट्र में वो लोग सहभागी करें। मैं ऐसे बच्चों को इस बगिया में बढ़िया तरह से बना रहा हूँ। एमडी ग्रुप ऑफ कॉलेज और कई सारे आप इसमें इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। जी जी जी। तो इसमें बच्चों को किस तरह से आप शिक्षा प्रशिक्षण देते हैं? हम शिक्षा बच्चों को दिया एमडी ग्रुप ऑफ कॉलेज में। हमारे एमडी ग्रुप ऑफ कॉलेज में एमडी फार्मेसी कॉलेज एंड नर्सिंग कॉलेज एंड पैरामेडिकल कॉलेज है। इसके साथ साथ बच्चों में इंटर कॉलेज है और इसके बाद बच्चों का एमडी शिक्षण संस्थान है और इसके बाद एमडी एसएस कॉन्वेंट स्कूल है। तो बच्चों को हम यहाँ पर सभी बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट किए थे? जी हाँ, सभी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। यहाँ पर बच्चों की संख्या 700 के आसपास रही है। क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर? ये शुभ अवसर पर हम यही शुभकामनाएं कह रहेंगी। बड़े बच्चे पढ़े बच्चे बढ़े इंडिया और देश की हमारे विकास हो। हमारे देश में जो भी तमाम प्रकार की बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है और किसी प्रकार के बच्चे अगर शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं तो इस कॉलेज में ऐसे बच्चों को मैं शिक्षा भी देने का अथक प्रयास करता हूँ। संदीप त्रिपाठी, पार्षद तरना, नगर निगम वाराणसी की। आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है? ये एमडी शिक्षण संस्थान और एमडी ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से उनका वार्षिकोत्सव का यह कार्यक्रम है जिसमें यहाँ स्थानीय प्रबंधन ने मुझे भी सूचना दी थी। चूँकि मेरा क्षेत्र भी है इसलिए और इस विद्यालय के कार्यक्रम में मैं पूर्व में भी कई बार शामिल रहा हूँ। ये विद्यालय बच्चों का इतना मनोरंजन प्रस्तुति दे रहा है और बच्चों को उत्साहवर्धन बढ़ा रहा है। इस प्रस्तुति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे एमडी ग्रुप? निश्चित रूप से यहाँ अध्यापक अध्यापिकाओं ने बहुत मेहनत की है। बच्चों के साथ उनको शिक्षा और संस्कार दोनों देने का प्रयास किया है। वो यह इस कार्यक्रम से यह साफ झलक रहा था कि यहाँ मेहनत की जा रही है। बच्चों में शिक्षा के साथ साथ उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और संस्कार दिए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस कॉलेज के लिए? भविष्य उज्जवल है। हमारी शुभकामनाएं। यह क्षेत्र और यह विद्यालय दोनों काफ़ी विकासोन्मुख हैं और बहुत दिनों से विद्यालय के प्रबंधक जैनेन्द्र जी बहुत प्रयास करते हैं। इनका एक और सहयोगी इंटरमीडिएट कॉलेज भी है HJJ कॉन्वेंट, वह भी बहुत अच्छे से बच्चों को शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षमताओं को उभारने का काम कर रहा है। इस क्षेत्र में तमाम बच्चे इस विद्यालय से पढ़ के निकलें और फार्मेसी, मेडिकल और उस क्षेत्र में ठीक कर रहे हैं। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।